नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने भी बीते हफ्ते एक वीडियो डाली थी जोमेटो की। मैंने एक ऑर्डर कंप्लीट करके दिखाया था और उस वीडियो में मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि लोकेश भाई, मैं जोमेटो ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता था कि जोमेटो कैसे ज्वाइन करें, पर इस टॉपिक पर इतनी वीडियोज हैं और मैंने उन वीडियोज को देखा तो मैंने कहा इस तरीके की वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा मैंने इस वीडियो को ये बनाया कि जोमेटो ज्वाइन क्यों करें। क्योंकि मैंने जोमेटो को 2020 में ज्वाइन किया था और उस वक्त कंपनी ने मेरे को फ्लैट आईडी दी थी। मैं आपको जोमेटो ज्वाइन कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। जब मैंने जोमेटो को ज्वाइन किया था तो जोमेटो ने मेरे को फ्लैट आईडी दी थी। जोमेटो भी क्या करता है, लॉलीपॉप देता है पहले स्टार्टिंग में, ताकि राइडर को जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। मैं सारी बातें बताऊंगा, बहुत बढ़िया बातें बताऊंगा आपको मैं। जब मैंने जोमेटो ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे फ्लैट आईडी दी थी। फ्लैट आईडी में क्या होता है, मिनिमम 50 रुपए का ऑर्डर आता है, 1.5-2 किलोमीटर से पिकअप होता है, 1.5-2 किलोमीटर पे ड्रॉप होता है, तो वो 50 रुपए का ऑर्डर होता है। और सर्ज चलाती है कंपनी, जैसे कि मान लो कि शाम को 7 बजे से रात को 9 बजे तक 10 रुपए, रात को 9 बजे से रात को 12 बजे तक 20 रुपए। तो इस तरीके से क्या होता था, जो 50 वाला ऑर्डर था वो 60 का या 70 रुपए तक का हो जाता था। साथ साथ कभी कभी 10-20 रुपए टिप भी दे देते हैं कस्टमर। तो कभी कभी 80-80, 100-100 रुपए का एक ऑर्डर गिरता था, जिसको पिकअप करने में 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता था और 2-2.5 किलोमीटर में वो ड्रॉप होता था। बहुत अच्छी अर्निंग होती थी। मैंने बहुत काम किया जोमेटो में, बहुत फूड डिलीवरी करी है मैंने। उसके बाद क्या करती है कंपनी, 1-1.5-2 महीने बाद, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग के 1-1.5 महीने बाद कंपनी ने क्या किया, जो आईडी थी उसको मिंजी में स्विच कर दिया। मिंजी में क्या होता है, मिनिमम गारंटी होता है। राइडर को लगता है कि शायद ये फ्लैट आईडी से बेहतर होगा और वो उसमें स्विच कर जाता है। उसके बाद होता यह है कि कंपनी कहती है कि आप 3.5 घंटे काम करो, 5 ऑर्डर डिलीवर करो तो आपको 350 मिलेंगे। और अगर आप 4.5 घंटे काम करते हो तो उसमें आपको 500 रुपए की अर्निंग होगी। उसमें कम से कम आपको 7 ऑर्डर डिलीवर करने होंगे। तो मैंने जब एमजी में मिनिमम गारंटी में स्विच किया अपने आप को, कई बार ऐसा होता था हम सिर्फ 4 ही ऑर्डर डिलीवर कर पाते थे और जो 350 वाली गारंटी वो भी हमारे को मिल नहीं पाती थी। कई बार हम लोग 9 ऑर्डर भी डिलीवर कर देते थे, क्योंकि 4.5 घंटे का दायरा ऐसा होता है कि कई बार रेगुलर ट्रिप मतलब कि ऑर्डर्स मिलते हैं तो हमारे को एक्स्ट्रा भी करने पड़ जाते हैं। अगर टाइम पूरा नहीं करेंगे तो भी हमारी एमजी जो है वो नहीं मिलेगी, मिनिमम गारंटी नहीं मिलेगी। और अगर हम ऑर्डर्स भी कंप्लीट नहीं करेंगे तो भी हमारे को जो मिनिमम गारंटी वो नहीं मिलेगी। इसलिए कई बार हम 6 ऑर्डर पर ही रह जाते थे तो हमारे को जो 500 रुपए की गारंटी थी वो भी नहीं मिल पाती थी। उसके बाद मेरे अंदर खटास शुरू हो गई कि यार नहीं करना है जोमेटो को, नहीं करना है जोमेटो। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, गिग वाला सिस्टम को स्टार्ट किया। गिग वाला सिस्टम भी काफी समय से स्टार्ट है इस वक्त भी। और जो एमजी वाली जो आईडी थी सेम उसी की तरह गिग है, पर पहले क्या होता था, कंपनी ने पहले ऑप्शन दिया हुआ था पार्ट टाइम में अगर कोई ज्वाइन करता था वो पार्ट टाइम के स्लैब में आता था, और अगर कोई फुल टाइम में ज्वाइन करता था वो फुल टाइम के स्लैब में आता था। तो इसमें क्या हुआ, जो अब कंपनी ने इसको जो गिग वाला किया उसमें क्या है कि सबको बराबर कर दिया। कोई भी गिग बुक कर सकता है, चाहे 2 घंटे काम करना चाहता है कोई, या 3 घंटे काम करना चाहता है कोई, 5 घंटे काम करना चाहता है कोई, 7 घंटे काम करना चाहता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है जोमेटो के अंदर। पर यह है कि गिग में कंपनी को यह पता चल जाता है कि आज कंपनी के पास कितने राइडर्स काम करेंगे, मार्केट के अंदर कितने राइडर्स रहेंगे, ये पहले से ही पता चल जाता है जोमेटो को। और गिग में शिफ्ट करने का, गिग में स्विच करने का मकसद भी कंपनी का यही था कि कंपनी को ये पहले पता चल जाए कि आज मार्केट के अंदर कितने राइडर्स रहेंगे। अगर मान लो आपने गिग बुक किया और आपने उसको नहीं किया पूरा, तो फिर कंपनी आप पर 10 रुपए या 20 रुपए की पेनल्टी लगा सकती है। हालांकि गिग बुक करके करना कंपनी के लिए भी ठीक है और राइडर के लिए भी ठीक है, बट सवाल ये उठता है कि क्या जोमेटो करना सही है, जोमेटो के साथ फूड डिलीवरी करना सही है। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि कंपनी ने क्या है कि डोर स्टेप डिलीवरी का जो सिस्टम है ये काफी खराब है। इसमें खराब ये है कि
मान लो कि अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर जा रहे हो तो आप जैसे गेट पर खड़े होते हैं तो वहां पर आपके साथ एक डिलीवरी बॉय जैसा ट्रीटमेंट मिलता है आपको। ओए साइड लगाए से क्या एंट्री करवा, आप एंट्री करवाएंगे तो एंट्री करवाने के लिए भी सबसे पहले वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उससे परमिशन लेगा जिसका ऑर्डर आप लेके जा रहे हो उसके दरवाजे पर। उसके बाद आप उस टावर के पास जाओगे, फिर आप उस फ्लोर पर जाओगे, फिर आप उसको ऑर्डर दोगे। ये ऑर्डर 20 रुपए का भी हो सकता है, ये ऑर्डर 20 रुपए का भी हो सकता है, जिसके लिए आप पिकअप लेने गए, वहां रेस्टोरेंट पे खड़े हुए, उसके बाद वहां से आप ड्रॉप लोकेशन पे आए, आप सोसाइटी गेट पे खड़े हुए, फिर आपने एंट्री करवाई, फिर उसके बाद उसने परमिशन दी, फिर आप उस टावर पे गए, फिर आप उस फ्लोर पर गए, फिर आपने उसको फूड डिलीवर किया। ये बहुत बड़ा टास्क होता है और फूड डिलीवरी के अंदर यही सबसे बड़ा टास्क है। अगर मान लो कि आपने मिंजी पूरी कर दिया, यानी कि आपने वो टाइम पूरा दिया और उतने ऑर्डर्स जो कि निर्धारित किए गए हैं अगर आपने कंप्लीट किए तो आप पैसा कमा सकते हो। वरना आपको जो आपकी ट्रिप फेयर बोले तो 20 रुपए का अगर ऑर्डर है और आपने 10 ऑर्डर किए, या मान लो कि आपने 9 ऑर्डर किए और 10 ऑर्डर पर मिनिमम गारंटी दे रही थी कंपनी, तो 9 ऑर्डर के सिर्फ जो आपके ऑर्डर फेयर है, यानी कि अगर 20 रुपए का ऑर्डर है तो वही उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। और एक चीज, जोमेटो, स्विगी, शैडोफैक्स जैसी कंपनियां, ये कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं कि ये किसी एक राइडर से 5, 4 या 6 महीने से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती है। आपको पता है कि हर साल बहुत सारे राइडर्स इस फील्ड में आ रहे हैं गिग वर्कर के तौर पर, बाइक को खरीदना और फिर उसके बाद फूड डिलीवरी करना। उनको उस वक्त तक बहुत आसान लगता है जब तक वो और किसी को करते हुए देखते हैं, बट जब वो खुद इस फील्ड में आते हैं और काम करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कितना बड़ा टास्क है। बहुत बार हमारे को किसी मार्केट से ऑर्डर मिलता है और मार्केट के अंदर बाइक खड़ी करने तक की जगह नहीं होती है और कस्टमर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता है। कस्टमर को अगर अपने दरवाजे पर खाना चाहिए तो दरवाजे पर ही चाहिए, जबकि मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं दरवाजे पर पहुंच गया था तो कस्टमर ने दरवाजा भी नहीं खोला, उसने बोला कि पहले नॉक करो गेट को, उसके बाद वो दरवाजा खोलेंगे। बस वो दिन था और आखिरी वो दिन है और आज का दिन है। मैंने दोबारा मुड़कर कभी जोमेटो करने की नहीं सोची, क्योंकि मैं उस वक्त उस कस्टमर से कन्वर्सेशन में था, कॉल पे था मैं, उसके बाद भी उस कस्टमर ने मेरे से नॉक करने के लिए कहा था। मेरा अंदर से जमीर ना मर गया, मैंने कहा यार नहीं करना है ऐसी कंपनी के साथ काम। मैं ये नहीं कहता कि जोमेटो गलत है, नहीं, आज भी लाखों लोग जोमेटो के साथ काम करके अपना गुजर बसर करते हैं और जो काम कर रहा है वो गलत भी कह सकता है, क्योंकि देखो जो प्यार करता है गुस्सा भी वही करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई मेरा जोमेटो को लेकर कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, कभी कभी मेरा मन करता है काम करने को तो मेरी आईडी अभी ऑन है, मैं जब भी मन करता है गिग बुक करके काम करता हूं। और जहां तक बात ज्वाइनिंग की है, अगर मान लो आप जोमेटो के साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी की आरसी है, आपके पेपर पोल्यूशन वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए और एक एपीके फाइल डाउनलोड करनी होती है जो आपका मोबाइल हार्मफुल तो बताता है बट वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर अपने मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आपको कंप्लीट करनी होती है। मैंने साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, अगर आप मुझे यहां पर मैसेज करेंगे तो जोमेटो में ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग की भी पूरी नॉलेज मेरे को है और मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। आपकी अगर ट्रेनिंग में भी कोई प्रॉब्लम है वो मैं आपको गाइड करूंगा। और एक चीज बता दूं कि इस वक्त जोमेटो की जो हालत है वो बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि एक तो ये जो मैंने आपको सारी समस्याएं बताई है ही, साथ साथ अभी आप जानते हो मई जून का महीना है, तो मई जून के महीने में काम कर पाना काफी मुश्किल होता है। पर यह है कि आप इसमें अपने इच्छा अनुसार काम कर सकते हो। जैसे कि मेरे को हमारे जो राइडर्स हैं जो रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं वो ये कहते भी है कि भाई मुझे लगता है कि अब मुझे जोमेटो ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसमें शाम को काम कर लिया करूंगा, शाम को 5 बजे से 12 बजे तक या 7 बजे से 12 बजे तक। तो इसमें क्या है कि हम लोग डिनर वाला जो स्लॉट है उसको बुक करके वो काम कर सकते हैं।
बाकी मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको जोमेटो ज्वाइनिंग से लेकर कोई भी हेल्प की जरूरत है तो मैं आपको वहां हेल्प कर दूंगा। आपको एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रजिस्टर करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक ट्रेनिंग आपको करनी होती है, तो वो ट्रेनिंग की वीडियोज भी हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो मैं आपको उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो यार यहाँ तक की थी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने लिए ऐसी किसी शानदार सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।